सीटों पर कांग्रेस का संकल्प अभियान शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब चुनाव को करीब 3 महीने बचे और ऐसे में सत्तारूढ़ कांग्रेस, विपक्षी दल भाजपा की तैयारियां दिनों दिन तेज हो रही हैं। कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए पूरा दमखम लगाने की कोशिश में है और इसी क्रम में पार्टी ने 11 अगस्त से 26 अगस्त तक सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर आयोजित करने का फैसला किया। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में पहले संकल्प शिविरों का आयोजन किया जाएगा और इन संकल्प शिविरों में बूथ मैनेजमेंट पर फोकस होगा। इससे पहले कांग्रेस पिछले महीने सभी संभागों में संभागीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर चुकी है। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव में जाने से पहले संगठनात्मक सरकार में परिवर्तन भी किया। टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री का पद देकर सरगुजा संभाग को मजबूत करने, उनकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया गया। साथ ही सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल के लिए बस्तर के सांसद दीपक बैज को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी बना दिया गया। साथ ही मरकाम को मंत्री पद दे दिया गया। संतुष्ट करने का जतन भी पार्टी ने कर दिया। हालांकि अभी संगठन में 3 प्रभारी महामंत्रियों और 90 सचिवों की नियुक्ति होना शेष है। यानी इस तरह सत्ता और संगठन के स्तर पर जरूरी बदलाव करते हुए कांग्रेस चुनावी रण में उतरने को तैयार हो रही है। इसके साथ साथ संगठनात्मक गतिविधियों पर भी पूरी तरह से फोकस बना हुआ है। तो 90 सीटों पर कांग्रेस पूरी तरह से फोकस दिख रही है। तो कांग्रेस का संकल्प अभियान शुरू होने जा रहा है। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। गौरव, जिस तरह से बात करें, बूथ मैनेजमेंट पर खासतौर से फोकस करने की कोशिश कर रही है और संगठनात्मक गतिविधियां और चुनावी रण में किस तरह से उतरने की कवायद अब कांग्रेस पूरी तरह से कमर कसने की तैयारी में है। गौरव, आप सुन पा रहे हैं? तो गौरव से हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बता दें, पार्टी के बड़े नेता भी इसमें शामिल हो रहे हैं। चुनावी रण में पूरी तरह से कांग्रेस उतरना चाहती है। जिस तरह से बात करें, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने 259 सदस्यों की उपस्थिति में मंथन किया। 90 विधानसभा में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने की भी कोशिश ये कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से होगी। अगले 6 महीने को अगर देखें या अगले 3 महीनों को की ही बात की जाए तो पूरी तरह से फोकस नजर आ रही है। पदों पर नियुक्तियां भी ये कह रही है कि जल्द से जल्द कर ली जाएगी। नव संकल्प चिंतन शिविर, कार्यशाला का होना, अलग अलग बैठकें लगातार कांग्रेस कर रही है। कार्यकर्ताओं से भी बातचीत पूरी तरह से हो रही है। जनता के बीच जाने की कोशिश और राज्य सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसे जनता के बीच बताने की कोशिश पूरी तरह से कांग्रेस करना चाहती है। यूपीए सरकार की अनेक तरह से उपलब्धियां और राज्यसभा की कमियों को लेकर भी ये जाना है। मुख्यमंत्री कई बार ये कहते हुए भी नजर आए हैं। तो राज्य सरकार की उपलब्धि और अपनी सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं, किस तरह से जमीनी स्तर पर जो शासन की योजनाएं चल रही हैं वो क्या लोगों तक ठीक से पहुंच रही हैं और आगे क्या मंशा है। एक बार फिर से हमारे साथ गौरव शर्मा, विशेष संवाददाता, जुट गए हैं। गौरव, जिस तरह से बात करें, पूरी तरह से फोकस है 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बूथ मैनेजमेंट पर पुरजोर कोशिश कर रही है। देखिए, 2018 में भी बूथ मैनेजमेंट के जरिए कांग्रेस को भारी जीत मिली थी, व्यापक जनादेश मिला था। इसी फॉर्मूले को एक बार फिर से पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी है। 2 अगस्त से पहले संकल्प शिविरों की शुरुआत होनी थी, लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, इस वजह से संकल्प शिविरों में व्यवधान हो रहा था। अब ये माना जा रहा है कि 11 अगस्त से संकल्प शिविरों की शुरुआत होगी। प्रत्येक विधानसभाओं में संकल्प शिविर का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग से इसकी शुरुआत होगी। इसमें लगातार जो बूथ मैनेजमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा और हर बूथ में एक सोशल मीडिया का समन्वयक भी नियुक्त किया जाएगा। 2,500 से 3,000 की जो लोग हैं वहां पर 2,500 से 3,000 लोग पहुंचेंगे संकल्प शिविरों में और एक बूथ से लोगों को 10-10 लोगों को लाने पर जो पूरा रणनीति है वो तैयार की गई। जी, तो एक बूथ पर 10-10 लोगों को लाने की रणनीति तैयार हो रही। 90 सीटों पर कांग्रेस का संकल्प शिविर। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव तमाम जानकारी के लिए। तो 90 सीटों पर कांग्रेस का संकल्प क्या कारगर होगा, संगठनात्मक गतिविधियां किस तरह से आगे आनी है, चुनावी रण में किस तरह से उतरने को पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है।